आज हमारा जो टॉपिक है वो मुहावरा और उसका अर्थ है। मुहावरा और अर्थ है। हम आज मुहावरा के बारे में जानेंगे और उसका माने जानेंगे। हम लोग बोलचाल की जुबान में इसको इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल की जुबान में हम लोग मुहावरा को इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम बोलते हैं पलकों पर बिठाना। पलकों पर, ये पलक है और ये भुआं है। ये पलक है और ये भुआं है। तो पलक पर बिठाना यानी बहुत प्यार करना। जिस तरह दामाद होता है तो दामाद को ससुराल वालों के ससुराल वाले सास ससुर पलकों पे बिठाते हैं। पलकों पर बिठाना, बहुत प्यार करना। फिर पलकों पर चलना। अब इस पे चलना, इसका मतलब रास्ता बहुत पतला है, रास्ता ठीक नहीं है, हमवार नहीं है। पलकों पर चलना यानी बहुत छोटे रास्ते से चलना। इसका मतलब वहां सावधानी से चलना होगा। अगर रास्ता पथरीला होगा या रास्ता कांटेदार होगा तो वहां सावधानी से चलना होगा। पलकों पर चलना, बहुत सावधानी से चलना, वरना दुर्घटना ध्यान हटी दुर्घटना घटी। पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने का मतलब होता है असंभव काम। ऐसा काम जो न किया जाए, लेकिन उनमें से कोई अगर ये कर ले तो उसी को कहते हैं पानी में आग लगाना। बत्तीसी दिखाना। बिला वजह कुछ लोग हंसते हैं तो उसका मतलब वो बत्तीसी दिखाते हैं। इसी को मुहावरे का मानी होता है बेवजह हंसना। अगर कोई बिला काम के बगैर बात के हंसता है तो उसको मुहावरे की भाषा में हम बोल सकते हैं बत्तीसी दिखाना। पसीना बहाना यानी किसी भी कठिन काम को करना। किसी भी कठिन काम को, कोई काम होगा जिसको कठिन काम है, मुश्किल काम है, अगर वो काम करेगा तो पसीना बहाएगा। पैर पर चढ़ाना। एक है पैर पर चढ़ना यानी मदद करना, और एक है पैर पर चढ़ाना झूठी तारीफ करना। झूठी, किसी भी इंसान को झूठी तारीफ करना है तो उसको मुहावरे की भाषा में बोल सकते हैं पैर पर चढ़ाना। उसके बाद है मुंह में पानी आना। अक्सर खट्टी चीजों को देख के, अचार को देख के, इमली को देख के मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी आने का मतलब ललचाना। मुंह में पानी आने का मतलब ललचाना। उसके बाद है चांदी काटना। चांदी काटना नहीं, बोलने की जुबान है, मुहावरे की जुबान है। चांदी काटने का मतलब किसी काम पर बहुत फायदा कमाना, किसी चीज को बेच करके बहुत ज्यादा लाभ कमाना। उसके बाद है चक्की पीसना। चक्की पीसने का मतलब होता है बहुत तकलीफ उठाना। जेता, पुराने जमाने में जेता होता था तो उसमें 2 चक्की लगी होती थी, यूं करके। अब तो मशीन का जमाना आ गया, मोटर का जमाना आ गया, तो अब आसानी हो जाती। तो चक्की पीसना, बहुत तकलीफ उठाना। जेब ढीली करना। जेब ढीली करना यानी जेब से पैसा निकाल के खर्च करोगे तो पैसे खर्च करना, यानी पैसा निकालना का मतलब, जेब ढीली करने का मतलब पैसा खर्च करना। जोड़ी टूटना। अब ये 2 उंगली है, एक टूट गई तो क्या होगा, अकेला हो गया, यानी साथ छूट गया। तो जोड़ी टूटने का मतलब है साथ छूटना। उसके बाद है तराजू में तौलना। तराजू में, डंडी में देखे हो तो उसमें जो एक तरफ बाट होता है, एक तरफ सामान होता है, तो लेने वाला देने वाला दोनों देखता है, डंडी को पकड़ के देखता है कि दोनों तरफ बराबर है। तो इसका मतलब अच्छे से परखना, अच्छे से देखना, अच्छे से परखना कि हम जो सामान देते हैं सही है कि नहीं है। तो तराजू में तौलना, अच्छे से परखना। नाक कटना। नाक, अपमानित होना। जो काम करने का नहीं है उस काम को अगर हम जबरदस्ती करना चाहते हैं, या ऐसा काम जिसके करने से बेइज्जती हो, ऐसे काम के मुहावरे में इसको बोल सकते हैं नाक काटना यानी अपमानित होना। उसके बाद है नानी याद दिलाना। नानी याद दिलाना, इसका मतलब बहुत तकलीफ देना। किसी को जब बहुत तकलीफ दिया जाता है, इधर काम कर, ओटो काम करो, ओटो काम करो, ओटो काम करो, इसका मतलब उसको हम परेशान कर रहे हैं। तो परेशान आदमी के बारे में हम मुहावरे में कह सकते हैं नानी याद दिलाना। कैसा लगा इसको जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर लिखें।